बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने मैटर की जो इंटरमीडिएट स्टेट्स थी उनके हवाले से हमने बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। कि एलिमेंट क्या होती है, कंपाउंड किस चीज़ को कहा जाता है और मिक्सचर किस चीज़ को कहा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मैटर इन दिस वर्ल्ड exist in the form of solids, gas and liquid। कि ये जो मैटर है हमारी कायनात के अंदर, ये लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, ये मुख्तलिफ जो इसकी स्टेट्स हैं उनमें एग्जिस्ट करता है। और ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात भी की है। अब ये मैटर क्या होता है? मैटर कहते हैं कि हर वो चीज़ जिसकी दो प्रॉपर्टीज होती थी। एक प्रॉपर्टी यह है कि वो ऑक्युपाई करती हो स्पेस, यानी कि वो चीज जो जगह घेरती है उसको भी हमने मैटर कहा। प्लस हमने कहा कि वो चीज जिसका मैस हो, ठीक है, और मैस होगा तो उसका साफ जाहिर है क्या होगा, वेट होगा, वजन होगा। तो ये क्या कहलाती है, मैटर। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, डियर स्टूडेंट, एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट एंड प्योर सब्सटेंसेस। कि एलिमेंट एक सबसे सादा, सिंपल, प्लस क्या ये प्योर होता है, खालिस किस्म है किस चीज की, सब्सटेंस की। प्योर और सिंपलेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस की, इससे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। जो कि कंटेनिंग करता है सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, कि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कि यहां पर हमारे पास ये मिसाल है गोल्ड, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास गोल्ड है तो इस गोल्ड के अंदर जितने भी ये एटम्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, गोल्ड के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर गोल्ड के अलावा जो है आयरन के एटम मौजूद होंगे या सिल्वर के एटम मौजूद होंगे, ऐसा नहीं होगा। इस सब के अंदर जो है, इस एलिमेंट में एटम किस चीज के होंगे, गोल्ड के ही होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ये आयरन है तो इस पूरे आयरन के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स किस चीज के, किसके एटम्स होंगे, आयरन के होंगे। जिस तरह यहाँ पे गोल्ड के एटम एलिमेंट्स था तो एटम सारे गोल्ड के थे, इसी तरह अगर एलिमेंट हमारे पास आयरन का है तो एटम भी सारे के सारे इसमें कौन से होंगे, आयरन होंगे। तो मिक्स नहीं होंगे, तो सेम काइंड्स ऑफ एटम मौजूद होंगे किसके अंदर, एलिमेंट्स के अंदर। फिर से सुने, ये एक तो ये सिंपलेस्ट होता है, सादा सा होता है, दूसरा प्योर फॉर्म में होता है। प्योर यही वजह है कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्योंकि एक ही किस्म के होते हैं। इसके बाद इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इसको आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, किसी सादा केमिकल रिएक्शंस के जरिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है इस आयरन की अगर तोड़ेंगे तो ये आयरन जो है तब्दील हो जाएगा गोल्ड के अंदर, या अगर आप इस गोल्ड को तोड़ेंगे तो ये आयरन में तब्दील हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक तो आप इसको आसानी के साथ तोड़ नहीं सकते, इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, और अगर ब्रेकडाउन हो भी जाए, एक तो आम केमिकल रिएक्शन से तो ब्रेकडाउन नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो एक हाई किस्म का रिएक्शन होता है, उसमें ब्रेकडाउन हो जाती है। तो उसके अंदर अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन, आम केमिकल रिएक्शन के जरिए आसानी से इसको ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। और अगर इसकी ब्रेकडाउन हो भी जाए तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो है अपने आप को क्या कर लेगा, तब्दील कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा, लोहा है, आयरन है, वो आयरन ही रहेगा, सिल्वर है, चांदी है तो वो सिल्वर या चांदी ही रहेगी। इसके बाद है एलिमेंट एग्जिस्ट, मौजूद होता है ऑल थ्री फॉर्म्स, ये तीनों शक्लों के अंदर मौजूद होता है, बट मोस्ट इन सॉलिड फॉर्म,
लेकिन सबसे ज्यादा किस फॉर्म में मौजूद होता है? ये सॉलिड फॉर्म के अंदर। ये एमसीक्यूज भी आ सकती है कि एलिमेंट एग्जिस्ट इन विच फॉर्म्स, मोस्ट इन विच फॉर्म, कि सबसे ज्यादा किस फॉर्म में मौजूद होता है? तो वो सॉलिड फॉर्म के अंदर। अगर हम एलिमेंट्स की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला है मेटल्स। मेटल्स के अंदर क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, गोल्ड है। इसके बाद नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल में कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। ये सारे के सारे क्या हैं? सब के सब नॉन मेटल्स हैं। इसी तरह मेटलाइड्स हैं। मेटलाइड्स एक ऐसी टाइप्स है एलिमेंट्स की जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, खुसूसियात हैं, वो मेटल्स की तरह की भी हैं। मेटल्स वाली मेटल की क्या खुसूसियात है? वो एक ये करंट को पास होने देता है। प्लस मेटलाइड्स भी है, ठीक है, यानी कि नॉन मेटल वाली खुसूसियात भी इसके अंदर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, वो चीज जिसमें से करंट पास हो वो मेटल्स, जिसमें से करंट पास नहीं होता वो क्या होता है? नॉन मेटल्स। तो ये मेटलाइड्स है, ये मेटल्स की तरह का भी है खुसूसियात रखता है, प्लस ये नॉन मेटल वाली खुसूसियात भी रखता है। यही वजह है कि हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है? मेटलाइड्स का। इसके बाद आ जाए नोबल गैसेस। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके जो आखिर के अंदर जो एलिमेंट्स है उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है? सब की सब ये क्या है? नोबल गैसेस है। अच्छा, इसके बाद एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, कि ये जो एलिमेंट है ये एटम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी ये मौजूद होता है, आयंस की शक्ल में भी ये मौजूद होता है, और आइसोटोप्स की फॉर्म में भी मौजूद होता है। एटम्स की फॉर्म में कैसे मौजूद होता है? जैसा कि हाइड्रोजन है, ये एटम्स की शक्ल में है। मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है। अच्छा, आयंस की शक्ल में क्या है? सोडियम क्लोराइड है, NaCl। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल आयंस की शक्ल में मौजूद है। तो एक जो एलिमेंट्स है वो मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है। अच्छा, हीलियम जो है यहाँ पे आइसोटोप्स की शक्ल में, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो ये सब के सब क्या है? ये मुख्तलिफ फॉर्म में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। कौन? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बाद अगला जो शक्ल है या टाइप्स है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। जैसे हमारे पास एलिमेंट प्योर सब्सटेंस था, इसी तरह जो कंपाउंड है ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, जो कि 2 या 2 से ज्यादा क्या है? केमिकल एलिमेंट आपस में मिलते हैं। लेकिन ये जो केमिकल एलिमेंट जो कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपस में मिल रहे हैं, जब ये मिलेंगे आपस में तो ये फिक्स्ड रेशियो के अंदर मिलेंगे। फिक्स्ड रेशियो होगी, ऐसा नहीं है कि ये बेतरतीबी जो है आपस में मिलेंगे और ये कंपाउंड बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि अगर पानी है H2O, ठीक है, पानी, अगर हम इसकी रेशियो देखें तो ये 1/8 रेशियो होती है, ठीक है। वैसे 2 और 16, तो इसकी रेशियो निकलती है 1/8। तो ये फिक्स्ड रेशियो है 1/8। जब ये 1/8 रेशियो आएगी तो क्या बन जाएगा? पानी। पानी क्या है? कंपाउंड है। इसके बाद है व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर, जब एलिमेंट आपस में करीब आते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, उस रिएक्शन के नतीजे में एक बॉन्ड बनता है, विच आर नॉट इजीली ब्रोकन, जिसको आप आसानी के साथ ब्रेक नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। इसके बाद है टाइप्स है आगे कंपाउंड्स की। सबसे पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, जैसा कि H2 है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, गैस है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद एनिक फॉर्म में है,
ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये सारे क्या है, एनिक फॉर्म के अंदर कंपाउंड मौजूद हैं। इंटरमेटेलिक फॉर्म में है, ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी ये क्या है, मौजूद होता है। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या होता है ये, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरह इनऑर्गेनिक शक्ल में भी ये मौजूद है, मिनरल्स की शक्ल में, मिनरल रॉक वगैरह की शक्ल में। जैसे एसिड होते हैं ना, एसिड्स, मिनरल एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ द केमिकल, HCl है, तो इस शक्ल में मौजूद होता है। ऑर्गेनिक शक्ल की हम बात करें तो स्टार्च है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये सारी की सारी क्या ऑर्गेनिक शक्ल में मौजूद है। तो ये सारी, ये जो आपको नजर आ रही हैं, जो मैंने लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर, एनिक, इंटरमेटेलिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सब की सब क्या है, टाइप्स हैं किसकी, कंपाउंड्स। इसके बाद आ जाए मिक्सचर्स। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत फर्क है वो इन दोनों को फर्क डिफाइन में देखें तो थोड़ा सा नजर आएगा, लेकिन वो फर्क बहुत ज्यादा जो है इनमें कर देता है। देखें, मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड, या एलिमेंट या कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। कि जब हम एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनकी टाइप्स मुख्तलिफ होंगी, यहां पर देखें ये ऑलमोस्ट था, इनके अंदर तकरीबन सेम थे, एटम सेम थे और फिक्स्ड रेशियो थी। यहां पे जो रेशियो है वो कोई फिक्स्ड भी नहीं है, कोई भी रेशियो हो सकती है, ना कोई इनके अंदर फिक्स्ड रेशियो है। दूसरा क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड है जो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे। तो ये फर्क है किसके अंदर, मिक्सचर्स के अंदर। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है, उसके अंदर एक तो जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं वो आपस में फिक्स्ड रेशियो के साथ क्या होते हैं, मिलते हैं। अब इस मिक्सचर की कुछ दी गई मिसालें। मिसाल के तौर पर एयर है, हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो इस एयर की अगर कंपोजिशन देखेंगे तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, मुख्तलिफ कंपोजिशन पाई जाती है। रेत है, सिलिकॉन, मट्टी, तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं और उन मिनरल की जो आपस में जो कंपोजिशन है या रेशियो है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई भी हो सकती है रेशियो। इसी तरह मिल्क है, दूध है, तो दूध के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। ये क्या है, हमारे पास मिक्सचर्स है। इसी तरह टेप वाटर, जो हम घरों के अंदर पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पानी है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, ये सारा पानी के अंदर मौजूद होती है और उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। लिहाजा ये क्या है, मिक्सचर की मिसाल है। इसके बाद आ जाए मिक्सचर की टाइप्स की बात करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये दो टाइप्स हैं किसकी, हमारे पास मिक्सचर्स की। होमो कहा जाता है एक जैसे, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म रहेंगे। यानी कि अगर हम दो या दो से ज्यादा टाइप्स के जो मिक्सचर्स हैं या सॉरी एलिमेंट्स हैं उनका आपस में मिक्स करेंगे, वो थ्रू आउट क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये पानी। अब इस पानी के अंदर अगर मैं नमक डाल दूं, साल्ट, ठीक है, ये साल्ट डाल रहे हैं हम लोग, और इसको अगर हम मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो साल्ट है वो इस हद तक मिक्स हो जाएगा कि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। तो इस तरह का जो मिक्सचर है उससे हम कहते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब यहाँ पे देखें तो ये इस हद तक मिक्स हो गया है कि हमें वो नजर नहीं आ रहा। अब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है वो एक ऐसा मिक्सचर है दैट हैज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन,
कि उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होती। यहाँ पे आपको नमक नज़र नहीं आएगा, ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। लेकिन अगर हम कोई और चीज़ मिक्स करेंगे, जैसे कि ये हमने साल्ट की मिसाल दी थी, तो सैंपल ऑफ रॉक यानी कि मट्टी वगैरह हो, चट्टाने हो, वो अगर हम इसके अंदर डालें तो आपको क्लियर नजर आएंगे। जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है, ये मट्टी है, इसको हम डाल रहे हैं। अच्छा आप देखें, अब हमने मिक्स किया तो अब ये एक कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। कहीं पे मट्टी जो है वो ज्यादा है, ऊपर कम। देखें ऊपर आपको जो है मट्टी हल्की सी कम नजर आ रही है, नीचे क्या है बहुत ज्यादा नजर आ रही है, कोई इसकी रेशियो नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। अच्छा इसके अलावा एक और मिसाल है, जैसे कि आप पानी के अंदर दूध डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, तो ये किसकी मिसाल होगी, ये होमोजीनियस की मिसाल होगी। पानी के अंदर आप जो है रूह अफ़ज़ा डालेंगे तो वो पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा, आपको अलहदा से नज़र नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है। अच्छा इसी तरह हम कोई और चीज़ डाल दें पानी के, जैसे कि कोई पत्थर वगैरह डाल दें तो अब हमें जो है वो क्लियर नज़र आएंगे, तो वो किसकी मिसाल होगी, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें होंगी। तो ये देखिए जैसे अभी हमने मट्टी डाली है, तो इस मट्टी की जो कंपोजिशन है वो आपको चेंज नजर आ रही है। देखिए ऊपर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, और ये देखिए नीचे नीचे इसकी जो कंपोजिशन है वो कुछ है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट, ये कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। लिहाजा इस तरह का जो मिक्सचर उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी है कि जो भी आपके सवाल थे या कंसेप्ट वगैरह थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर कोई सवाल है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।